बीमा। रामपुर में आपका फिर से स्वागत है। रामदेव की स्थिति अब अच्छी है। उसकी दुकान से अब ज्यादा आमदनी हो रही है और उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत और बेहतर होती जा रही है। वो अपने अभी की सारी जरूरतों को पूरा कर पा रहा है और अपने अन्य जरूरतों के लिए बचत भी कर रहा है। वो और उसका परिवार बहुत खुश हैं। अपनी बचत से उसने एक गाड़ी भी ले लिया है। अब वो अपने पिताजी के इलाज के लिए भैया जी को बेचा गया जमीन वापस खरीदने की योजना में लगा हुआ है। हे भगवान, ये अचानक क्या हो गया? किसे पता था यह होगा? ये सुनकर मेरा क्या बुरा हाल हुआ। मुझे कहाँ कहाँ दौड़ना पड़ा। मैं तुम्हारी हालत समझ सकता हूँ पुष्पा, पर भगवान का शुक्र है हमें ज्यादा खर्च नहीं आया। पर मेरा पैर ठीक होने तक मैं काम पर नहीं जा सकता। सब कुछ कैसे चलेगा? मुझे आशा है मेरे ठीक होने तक तुम दुकान संभाल लोगे, पर इलाज के लिए पैसे हम कहाँ से लाएंगे? तुम चिंता मत करना, हम इस इलाज का खर्च अपने अचानक आने वाले खर्च के बचत से और बुढ़ापे के लिए किए हुए बचत से हम पूरा कर लेंगे। वो सब तो ठीक है पुष्पा, अगर हम अपने बचत को खर्च कर देंगे तो भविष्य के लिए क्या बचेगा? भविष्य के बचत को बचाए रखने के लिए हमें और बचत करना होगा। मुझे अब तक याद है पुष्पा, मुझे अपने पिताजी के इलाज के लिए अपनी जमीन बेचनी पड़ी थी। उम्मीद करता हूं हमें फिर से वो दिन ना देखना पड़े। अब तुम आराम करो, ज़्यादा चिंता मत करो, कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकल आएगा। अब बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। अरे अर्जुन बाबू, नमस्ते बाबूजी। नमस्ते, बैठो बैठो। अरे आराम करो भाई, आराम करो। ये रख लो। बाबूजी, इसकी क्या जरूरत थी? अरे बस ये तो ऐसे ही, और मुझे तो जैसे ही पता चला वैसे ही तुम्हें देखने चला आया। लगता है बड़ी चोट आई है भाई। हाँ बाबूजी, ऊपर वाले की मेहरबानी है, जान बच गई। चलो, ऊपर वाले की बड़ी मेहरबानी हुई तुम्हारे ऊपर। पुष्पा, अगर पैसों की जरूरत हो तो बेहिचक मांग लेना, समझी? नहीं नहीं बाबूजी, आप आ गए वही बहुत मेहरबानी है हम पर। पैसे तो कम नहीं पड़े, आपकी शिकायत अनुसार किए गए बचत ने हमें बचा लिया और इसी बचत से हम अपना इलाज करवा रहे हैं। लेकिन पुष्पा, वो पैसे तो तुम लोगों के भविष्य के खर्चों के लिए थे। पर अर्जुन बाबू, पैसे तो जरूरत पर काम आने के लिए बचाते हैं ना, और फिर अस्पताल और दवाइयों से ज़्यादा क्या जरूरी हो सकता है? वो तो है, लेकिन अगर इसी तरह तुम अपने बचत के पैसों को खर्च करते रहे तो बचत का क्या लाभ? तुम्हें आगे चलकर दिक्कत आएगी। लगता है तुम लोगों ने बीमा नहीं करवाया है। नहीं अर्जुन बाबू,
मैंने बीमा नहीं करवाया। मैंने सोचा कि मैं भला चंगा हूँ, मुझे भला बीमा की क्या जरूरत पड़ेगी। तुमने वही गलती की। तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। तुम्हारे पास अगर आज बीमा होता तो आज तुम्हें पैसों की दिक्कत नहीं आती। बीमा? वो क्या होता है? इन्होंने तो उसके बारे में कभी बताया नहीं। बीमा हमारे अचानक हुए आर्थिक नुकसान को कम करती है और हमारे आर्थिक संतुलन को बनाए रखने में मदद करती है। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि अगर तुमने बीमा करवाया होता तो इस नुकसान की भरपाई बीमा कंपनी करती। वो कैसे बाबूजी? बीमा कंपनियां किसी भी बीमा के लिए एक छोटी बीमा किस्त लेती हैं और उसी के अनुसार वो हमारे आर्थिक नुकसान की भरपाई करती हैं। भरपाई की रकम हमारी आर्थिक स्थिति और बीमा की किस्त की रकम पर निर्भर करता है। पर ये कंपनियां क्या है, ये कैसे काम करती हैं? बीमा कंपनियां भारत सरकार द्वारा गठित IRDA के नियंत्रण में कार्य करती हैं। ये कई तरह के बीमा देती हैं और हमारे जान और माल के नुकसान को कम करती हैं। तुम अपनी स्थिति को देखो। हॉस्पिटल और दवाइयों का खर्च तो साफ दिखता है, पर जब तक तुम पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते तुम काम पर नहीं जा सकते, और काम पर ना जाने से जो तुम्हें नुकसान होगा वो तो नहीं दिखता। बीमा होने पर तुम्हें हॉस्पिटल और दवाइयों का तो पैसा मिलता ही, तुम्हारे काम पर ना जाने से होने वाले नुकसान की भी भरपाई होती। और रामदेव, भगवान ना करे अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम्हारे परिवार पर आर्थिक संकट आ जाता। इस स्थिति में भी बीमा कंपनी तुम्हारे परिवार की सहायता करती। अगर आज तुम्हारा बीमा होता तो तुम्हारी बचत तुम्हारे पास बनी रहती। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हमें इसके बारे में और भी अच्छी तरह से जानकारी दीजिए ना। अभी नहीं, पहले रामदेव अच्छी तरह ठीक हो जाए, स्वस्थ हो जाए, उसके बाद मैं तुम्हें बीमा के बारे में अच्छी तरह समझाऊंगा। चलो रामदेव, अब मुझे चलना चाहिए। तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। नमस्कार अर्जुन बाबू। अरे रामदेव, पुष्पा, आओ आओ। वाह रामदेव, आज तो बहुत बेहतर दिखाई दे रहे हो। जी अर्जुन बाबू, बस पैर में थोड़ा सा दर्द है, पर कल से मैं काम पे जाने की सोच रहा हूँ। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अर्जुन बाबू, अगर आपके पास समय हो तो आप हमें बीमा के बारे में विस्तार से बताइए ना। भाई, मुझे बड़ी खुशी है इतनी गंभीरता से सोच रहे हो। बहुत से लोग तो केवल सोचते हैं, करते कुछ नहीं। तुम तो कुछ कर भी रहे हो। तो संक्षिप्त में हम ये कह सकते हैं कि बीमा हमारी असंभावित या अचानक हुई घटनाओं से हुई आर्थिक हानि को कम करता है। अर्जुन बाबू, थोड़ा विस्तार से समझाइए ना। हाँ हाँ, हमारे जीवन में कई दुर्घटनाएं होती हैं। कुछ का अनुमान हम लगा सकते हैं और कुछ का अनुमान हम नहीं लगा सकते हैं। जिन दुर्घटनाओं का हम अनुमान नहीं लगा सकते हैं उन्हीं पर बीमा का लाभ मिलता है। जैसे तुम्हारे साथ हुई दुर्घटना का तुम्हें अनुमान नहीं था, इस दुर्घटना का लाभ तुम्हें मिलेगा। अच्छा, अब ये अचानक हुई दुर्घटनाएं कई तरह की हो सकती हैं, जैसे चोरी हो जाना या आग लग जाना, अंग कट जाना या फिर मृत्यु। इन सभी दुर्घटनाओं में पैसों का नुकसान होता है। इससे जीविका में भी बाधा आती है। अगर अचानक हुई घटना से किसी व्यक्ति या परिवार की आय में नुकसान हो, उस घटना पर भी बीमा का लाभ मिलता है। तो इन घटनाओं के आधार पर बीमा को दो प्रकार से बांटा गया है। एक जीवन बीमा और दूसरा सामान्य बीमा। हमारे जीवन में खतरों से होने वाले नुकसान को सुरक्षित करने के लिए जीवन बीमा होता है और अन्य के लिए सामान्य बीमा। ठीक है। तो सोचो, अगर तुम्हारा बीमा होता तो तुम्हें कितना लाभ मिलता। आप सही कह रहे हैं।
तो हमें बीमा जल्दी से ही करवाना चाहिए। वैसे ज़रूरतों के हिसाब से बीमा कई प्रकार के होते हैं, जैसे जीवन बीमा, जो कि किसी व्यक्ति की मृत्यु पर या उसकी आय कम होने पर उसकी आर्थिक नुकसान को संतुलित करती है। स्वास्थ्य बीमा, जो हमें अस्वस्थ होने पर सुरक्षा देती है। वाहन बीमा, जैसे मोटरसाइकिल, कार, इसकी दुर्घटना हो जाने पर या चोरी हो जाने पर हुए नुकसान को बचाती है। संपत्ति बीमा, जैसे हमारे घर को आग लग जाए, चोरी हो जाए या कोई अन्य कारण से कोई नुकसान हो जाए, उससे बचाती है। फसल बीमा, जो कि हमारी फसलों में हुई नुकसान, जैसे बाढ़ से नुकसान, आग से नुकसान, मौसम से नुकसान या कीड़ों से नुकसान हो तो उसमें हमारी सहायता करती है। पशु बीमा, जो कि हमारे पशुओं के मरने पर जो हमारा आर्थिक नुकसान होता है उसमें हमारी सहायता करती है। देखा जाए तो ये सारे बीमा एक ही प्रकार से काम करते हैं। ये हमें आर्थिक सहायता करते हैं और हमें एक सुरक्षा कवच देते हैं। वाह, क्या इतने प्रकार के बीमा होते हैं? हाँ, अब ये भी जान लो कि बीमा करवाने का तरीका क्या है। हाँ हाँ, बताइए। भाई, बीमा करने के लिए हमें बीमा कंपनी के ऑफिस जाना होता है या उनके एजेंट से मिलना होता है। बीमा की अर्जी भरकर जमा करनी पड़ती है। उसके बाद वो हमारी बीमा का मूल्यांकन करते हैं। वो हमारे होने वाले नुकसान को देखते हुए बीमा की राशि तय करते हैं और इसी बीमा की राशि को देखते हुए वो किस्त निर्धारित करते हैं। इस बीमा की किस्त को हम महीने में या 3 महीने में या 6 महीने में या साल में एक बार जमा करा सकते हैं। सब कुछ तय हो जाने के बाद हमारा बीमा हो जाता है और कुछ ही दिनों में ज़रूरी कागजात हमारे पास आ जाते हैं और बीमा लागू हो जाता है और इसी के साथ हमारी खुशियां सुरक्षित हो जाती हैं। अर्जुन बाबू, आपने फिर से हमारी ज़िंदगी को खुशहाल बनाने के लिए और एक रास्ता दिखाया। तो ठीक है, मैं कल बीमा के एजेंट को तुम्हारे यहाँ भेज दूंगा। तुम बीमा के बारे में सब समझ ही गए हो ना? जी अर्जुन बाबू। बस लगे हाथों बीमा भी करवा लेना। ठीक है? ठीक है। चलो घर चलते हैं, चाय पियेंगे। तो दोस्तों, आपने देखा कि बीमा आपके संपत्ति और आपके बचत की अचानक हुई दुर्घटना से हुए आर्थिक नुकसान को कम करने में कितना महत्वपूर्ण भागीदार है। अगर आपके पास बीमा है तो वो आपके मेहनत की कमाई और आपके बचत के प्रयासों को व्यर्थ होने से रोकता है और बीमा न होने पर आपकी आर्थिक स्थिति फिर कई साल पीछे तक जा सकती है। आपने अलग अलग तरह के बीमा के बारे में जाना, जैसे जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, वाहन बीमा, कृषि बीमा, पशु बीमा आदि। आशा है कि आज के बाद आप योजना बनाकर बीमा कराएंगे और अपने मेहनत से जुटाए हुए संपत्ति की रक्षा करेंगे।